जैसे हमने प्रशासनिक विकास पढ़ा है वैसे ही एक राजनीतिक विकास का कंसेप्ट भी होता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। और इस पर एक अमेजिंग राइटर हैं लुसियन पाई, उन्होंने एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर नाम से एक बुक लिखी है। इस बुक में उन्होंने मोस्टली जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, हमारा भारत है, बर्मा है, नेपाल है, लाओस है, कुछ इस तरह के कुछ और देश हैं, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को उन्होंने स्टडी करके और ये पाया कि यहाँ पर जो राजनीतिक विकास हुआ या जिसकी कोशिश की गई थी कुछ दशकों के दौरान, उसमें क्या लक्ष्य लेकर वो आगे चले थे, मतलब कि वहाँ की राजनीति में जो विकास आया उसके लक्ष्य क्या थे, किन कंसेप्ट्स को लेकर माइंड में वो लोग चले थे जो उसको विकसित करना चाहते थे अपने देश की राजनीति को, अपने देश के प्रशासन को। हालांकि राजनीतिक और प्रशासनिक विकास में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक कंसेप्ट की तरह एग्जिस्ट करता है छोटे सर्कल में। तो जो इन्होंने कुछ प्रमुख लक्ष्य कह लीजिए, वो तत्व कह लीजिए जो कि राजनीतिक विकास के अंदर होने चाहिए, वो 3 थे। पहला समानता। अभी समानता भी अलग-अलग स्तर की समानता, जैसे कानून की नज़र में जनता समान हो, तो किसी भी देश का राजनीतिक विकास तब माना जाएगा जब वहाँ पर जनता को पहले से बेहतर अधिकार मिल रहे हों और उनके पास सिर्फ़ इतना ना हो कि उन्होंने बस मतदान कर दिया और अपनी ज़िम्मेवारी पूरी कर ली, वो राजनीति में भी अपना दखल रखते हो किसी और तरह से। अच्छा, कानून की नज़र में समान होना और उनको आगे बढ़ने के, सरकारी सेवाओं में आने के या किसी भी तरह से ग्रो करने के समान अवसर मिले। ये एक समानता का तत्व हो गया जो कि राजनीतिक विकास का एक लक्ष्य होना चाहिए, लुसियन पाई के अकॉर्डिंग। फिर क्षमता की ये बात करते हैं, राजनीति के पास यानी कि प्रशासन के पास इतनी क्षमता आ जानी चाहिए कि वो अपने हिसाब से आउटपुट दे पाए। अब क्योंकि कोई भी चीज़ है वो इसलिए की जा रही है कि वो आउटपुट दे सके। यहाँ पर राजनीति से क्या अपेक्षा की जाती है, किस तरह की आउटपुट की अपेक्षा करते हैं, तो हम उससे अपेक्षा करते हैं पॉलिसीज़ की, नीतियों की। तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो बेहतर नीतियाँ ले पाएँ, बना पाएँ और उनको क्रियान्वयन भी अच्छे से करा पाएँ, इतनी क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए। ये दूसरा लक्ष्य हो जाता है। और फिर एक आता है विभेदीकरण और विशेषीकरण का। ये दोनों कंसेप्ट आप पहले जानते हैं, लोक प्रशासन में बार-बार इनका ज़िक्र होता है। विभेदीकरण का अर्थ हो गया कि किसी भी काम को करने के लिए अलग-अलग तरह की एजेंसीज़ या अलग-अलग तरह के लोग या उसके लिए अलग-अलग जो है सेक्शन बनाए जाते हैं। और विशेषीकरण, जो व्यक्ति, जो संस्था जिस काम को कर रही है उसमें वो अपने आप को एक्सपर्ट बना ले। तो ये दोनों चीज़ें भी होना ज़रूरी है राजनीतिक विकास के लिए। अब लुसियन पाई ने जो ये बातें बताई, इनसे एक और विद्वान है जो तुलनात्मक लोक प्रशासन में एक बहुत बड़ा नाम है, एफ.डब्ल्यू. रिग्स। इन्होंने एग्री तो किया, ये मानते हैं कि राजनीतिक विकास में ये लक्ष्य होने चाहिए, लेकिन वो एक और डाउट खड़ा करते हैं कि जहाँ पर समानता की बात आ जाएगी वहाँ पर क्षमता और इसमें विरोधाभास आ जाता है। अगर राजनीति अपने आप में सक्षम होगी अपने हिसाब से नीतियों को लागू करने में, तो वह समानता को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी, और अगर वो समानता पर ध्यान देगी तो वो अपनी क्षमताओं को नहीं बढ़ा पाएगी। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए रिग्स ने क्या किया है, उन्होंने अपना एक और कंसेप्ट दिया है इसी लक्ष्य के ऊपर। उनकी जो विचारधारा है इसके बारे में, उस पर बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और एफ.डब्ल्यू. रिग्स के बाकी बहुत सारे विचार हैं जिन पर एक वीडियो जो है डिटेल में चैनल पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस वीडियो को आप तब तक देखिए।